अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। मैं ओखला में रहती हूँ और एक पोस्ट कल वायरल करी गई या जिसने भी वायरल कराई, अजीब सी पोस्ट थी। इसको पढ़कर अजीब सा इत्तेफाक और अजीब से हैरानी हुई कि अल्लाह, पूरा भारत बंद हो रहा है, हमें पता नहीं है। हम जो इतने एक्टिव रहते हैं, हमें एक मूवमेंट की खबर रहती है और एक पोस्ट वायरल है। बेवकूफों की तरह लोग उसको ग्रुपों में वायरल कर रहे थे कि जी 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करा जाएगा और जो लोग इनका कहना नहीं मानेंगे वहां नीली क्रांति आ जाएगी। पोस्ट वायरल हो रही थी, लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग कॉल कर रहे थे कि अमन जी हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए ना भेजना चाहिए, क्योंकि उसमें इस कदर मतलब अजीब किस्म की थ्रेट थी, धमकी थी कि जो लोग घर से निकलने की कोशिश भी करेंगे उनको नीली सेना देख लेगी, पूरा भारत नीला पीला हो जाएगा और नीली सेना इसको करवा रही है। एक बात बताइए, जब कोई भी इस तरह का कोई काम होता है, भारत बंद है, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है नहीं होती है? आप पहले पॉलिटिकल पार्टियों से बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, फिर उसके बाद एक डेट जो है वो डिसाइड होती है कि हाँ हम इस डेट में हम ये वाला काम करेंगे। तमाम स्टेट को, पूरे भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह का काम करा जाता है। लेकिन ये अक्लमंद से चमकने का शौक था, चमकने के शौक में ना तो उस पर कोई नंबर दिया गया है, कुछ नहीं, बस एक पोस्ट उठाई फेक, उसको लेके वायरल करना शुरू कर दिया कि भारत बंद है, भारत बंद है। और अगर आपने भारत बंद नहीं करा तो आप अंजाम के खुद मालिक होंगे, अपने घरों से मत निकलना, बच्चों का दूध नहीं लेने दिया जाएगा, मेट्रो नहीं चलने दी जाएगी, बसें नहीं चलने दी जाएंगी, पेट्रोल पंप नहीं खुलने दिया जाएगा और दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी। सिर्फ भीम सेना, जो नीली सेना है, वो पीली होकर सड़कों पर फिरेगी। क्यों भाई? थानों का भी कह देते, थानों को क्यों नहीं कहा? थाने भी कह देते कि थाने भी बंद होंगे। फिर मैं देखती कोर्ट को भी कह देते कि सारे कोर्ट बंद होंगे। थानों को एक बार कहना था ना कि थाने बंद होने चाहिए। फिर मैं देखती तुम्हें किस तरह हमारी जो पुलिस है, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, तुम्हें कैसा नीला पीला करती। इस तरह नहीं होता कि चमकने के चक्कर में कुछ भी ऊल झलूल पोस्ट वायरल कर दो और बेवकूफ बनाओ लोगों को। इस तरह लोगों के सेंटिमेंट के साथ आप खेल रहे हैं। मंडे का दिन है, अगर ज्यादा ही शौक तुम्हें चमकने का था तो संडे का दिन चुन कर लेते। नहीं, लेकिन इनको तो नुकसान पहुंचा रहा है। अब इन जाहिलों से कोई पूछे, नीली क्रांति वालों से, जाहिलों से, अबे गंवार गमट्टो, नुकसान किसका होगा? क्या ठेला मोदी जी लगा रहे हैं? क्या स्कूल मोदी जी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या अंबानी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या अदानी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? दूध की दुकान के अंबानी खोलकर बैठा है या मोदी जी का पूरा मंत्रालय खोलकर बैठा हुआ है? जितने भी रक्षा ऑटो चला रहे हैं, क्या मोदी जी का मंत्रालय चला रहा है, अडानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है? कौन चला रहा है? ये वो लोग चला रहे हैं जो गरीब लोग होते हैं, जो रोजाना कुआं खोदते हैं, रोजाना पानी फेंकते हैं। यानी नीली पीली क्रांति की आड़ में आप फिर हमारी भारत की गरीब आवाम का नुकसान करने के चक्कर में उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो रोजाना बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, रोजाना खाते हैं। उसके बाद कह भी रहे हैं कि अपना खाने पीने का इंतजाम कर लें, एक्स्ट्रा सामान रखें। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि 6 से लेकर रात के 8 बजे तक 21 अगस्त में होगा, एक तरफ तुम खाने का सामान भरवा रहे कि भाई पाकिस्तान ने हमारे पे चढ़ाई कर दी है, बांग्लादेश ने हमारे पे चढ़ाई कर दी है, या रशिया हमारे पे चढ़ाई कर चुका है, जो हम बंकरों में छुप जाए और खाना पीना भर लें। क्यों भर लें भाई हम खाना पीना? और ऐसी क्या मौत आई है जो हम क्या नाम है भारत बंद करें? क्यों बंद करेंगे हम भारत? हमें अगर शिकायत है, अगर हमें सरकार से हमें प्रॉब्लम है, और लगातार हमें प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है, और सरकार किस तरह बैक फ्रंट पे गई है, जो सरकार ने इस तरह के जो अभी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो निकाला था और उस पर जिस तरह ड्रामा हो, सरकार ने पोस्ट वापस ली, जो 45 पोस्ट उसने न्यूज़पेपर में निकाली थी। अगर हमें सरकार से लड़ाई है या हमारी किसी भी चीज से प्रॉब्लम है तो हम वो लड़ाई सरकार के थ्रू लड़ेंगे ना। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हम हाई कोर्ट जाएंगे या हम उसकी परमिशन लेंगे, या पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ एक नीली क्रांति टैकल कर दी। यानी इनका इतना दम और खम है कि पूरे हिंदुस्तान को एक नीली क्रांति, एक भीम सेना जो कवर कर लेती। क्यों भाई भीम सेना वालों? ये जो अभी बिहार में लगातार उच्च कोटि के लोग तुम्हारी 10-10 साल की बच्चियों को, 12-12 साल की बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं, दबंग लोग उनके घरों से उठाकर ले जाते हैं, उनके माँ के सामने, बाप के सामने, और उनका गैंग रेप करके, जो सब्जी काटने वाली दरांती नहीं होती जिससे घास भी काटते हैं, उससे उनके प्राइवेट पार्ट काट देते, गोद देते हैं। वो नीली क्रांति, पीली क्रांति वो बिहार नहीं पहुंची। वो क्रांति कहाँ चली जाती? जब तुम्हारी ही कम्युनिटी में दलितों के साथ बर्बरता और हैवानियत हो रही, तब तो नीली क्रांति कहीं नजर नहीं आती मुझे। हाँ, बस इसी तरह में आ जाती। और ये लाइव करने का मकसद ये है कि सिर्फ क्योंकि मुसलमान बड़ी ईमानदारी से नीली क्रांति पर यकीन करता है, तो फौरन झंडे डंडे उठाकर निकल पड़ता है। इनके गलों में नीले पट्टे होते हैं, तो इन लोगों को पता है कि हमने तो खाली कह दिया, मुसलमान बेवकूफों की तरह सड़कों पर निकल जाएगा, पेट्रोल पंप बंद करवाएगा, ऑटो रुकवाएगा, मार्केटें बंद करवाएगा, पुलिस की FIR मुसलमान पर होगी, और जब कोई दंगा वंगा होगा या RSS वाले आएंगे
दंगा करेंगे तो सारे के सारे मारने वाले भी हमारे नीली क्रांति वाले होंगे और फिर जेलों में जाने वाले फिर हरी क्रांति यानी मुसलमान होंगे। तो इस तरह के ड्रामेबाजी करते ना 100 बार सोचा करो तो तुम क्या कह रहे हो। सारी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके की खुली हुई है माशाल्लाह, तमाम स्कूल खुले हुए हैं, चांदनी चौक पूरा इंशाल्लाह खुलेगा, तमाम पूरा हिंदुस्तान खुलेगा। लेकिन इन लोगों ने करने के लिए ड्रामा का है वो दर्शाता है इन लोगों की जो जहनियत है, इन लोगों की जो एजुकेशन है कितनी लिमिटेड है। 140 करोड़ लोगों को एक छोटा सा जो फ्लायर है, एक छोटा सा जो पोस्ट है जो व्हाट्सएप पे वायरल करा गया है कि भारत बंद है, अगर निकले तो अंजाम के खुद मालिक होंगे। मतलब हमें धमकियां दे रहा है हमारा भारत, और हमें ये लोग धमकियां दे रहे हैं। हमें एक तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमें बताया नहीं कि ये कुछ कर रहे हैं, ऊपर से हमें धमकियां भी दे रहे हैं कि सिर्फ नीली सेना वाले सड़कों पर नजर आएंगे, इसके अलावा कोई सड़कों पर नजर ना है। हम भी देखेंगे कैसे कौन कौन नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ओखला खुल रहा है, आओ भाई नीली क्रांति वालों आओ, ओखलों को पीला पीला करके चले जाओ। तो ये ड्रामेबाजियां करते ना, स्यापे वाली हरकतें करते हो, ये करनी छोड़ दो, अकल के नाखून लो। भीमराव अम्बेडकर इतने काबिल थे ना, तुम लोग उतने ही बिल्कुल बेवकूफ, अकल के नाखून नहीं लेते। तुम्हारी मॉब लिंचिंग बेटियों को हो जाती है, बोलने को तैयार नहीं होते। तुम्हारे कम्युनिटी में घोड़ी चढ़ने पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, तुम बोलने को तैयार नहीं होते। तुम्हारे बच्चे मटके को हाथ लगाते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं आरएसएस कोटी वाले, तुम बोलने को तैयार नहीं। तुम्हारी आवाजें भी मुसलमान उठाते हैं, हमारी पता चलता है। हमारी मॉब लिंचिंग जब होती है ना, मुसलमान अवेयर है, मुसलमान उसको इतना हाइप कर देता है, इतना बताता है, हर जगह चलता है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन तुम्हारे साथ जो हरकतें होती है ना, वहां तुम नहीं बोलते। इस वक्त देखिए कि हर 10 मिनट में भारत में एक रेप और गैंग रेप होता है, वहां तुम नहीं बोलते। वहां नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति याद नहीं आती तुम्हें। लेकिन सिर्फ चमकने के लिए, अपना ड्रामेबाजी करने के लिए हम नीली क्रांति वाले भारत बंद कर रहे हैं। जैसे भारत बंद ना हुआ, कोई ऐसी हो गई किसी छोटी सी चिड़िया को, गोरिल्ला को पकड़ के जाली में बंद कर लिया। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, ऐसे बंद नहीं हो सकता कि तुमने एक फ्लायर निकाला और भारत बंद हो गया। तो जो लोग दहशत में हैं, डरे में हैं, वो खुदारा बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल पैनिक ना हो। ऑटो वाले ऑटो चलाएं, टैक्सी वाले टैक्सी चलाएं, दुकानदार जो खोमचे वाले हैं वो अपने खोमचे चलाएं, स्कूल वाले तो खैर माशाल्लाह खुले हुए, सारे स्कूल खुले। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये एक डर का माहौल जो क्रिएट करा गया है, ये सिर्फ चमकने के लिए करा गया है, ताकि ये लोग चमक जाएं और इस फ्लायर के तौर पर ही चमकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई नीली पीली क्रांति नहीं निकल रही, और अगर ऐसी नीली पीली क्रांति निकलती है तो फौरन 112 पे कॉल करिए। अगर ये आपको परेशान करके कुछ ड्रामेबाजी करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, जबरन आपकी दुकान बंद करवाते हैं, फौरन पुलिस को कॉल करिए 112 पर, 112 पर, और बुला के इनको ही हरा पीला नीला गुलाबी करवाई। क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप आनंद फानन जबरदस्ती अपने मुफाद के लिए, अपने आप को चमकने के लिए भारत बंद का एक ड्रामेबाजी करने शुरू करें, जबकि इस भारत बंद से किसी को कोई फायदा होने वाला है नहीं। हाँ, उल्टा भारत के उन तमाम लोगों को, जो भारत की कम से कम 60% आबादी है जो रोजाना कुआं खोद के पानी पीती है, उसका नुकसान होगा कि वो अपने घरों को कुछ ले जा नहीं पाएंगे, उनके बच्चे भूखे सोएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो आम जनता को परेशान करना छोड़ो, नीली क्रांति के नाम पर अपना आपको चमकाना छोड़ो। और भी तरीके हैं जिसमें चमका जा सकता है, कुछ करके काम करो, कुछ समाज में काम करो, कुछ समाज में योगदान दो, कुछ उन लोगों के लिए आवाज उठाओ। अगर तुम्हें वाकई लड़ने का शौक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे लेकर जाओ, तब मैं मानूंगी। ये क्या कि भारत बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, कोई भारत बंद नहीं है, आप लोग मत डरे, पूरा भारत खुला हुआ है। और ये वाली बात आप देख लीजिएगा, बाजार जाकर देखिए, मार्केट में निकल कर देखिए, ये फेक पोस्ट है जो भारत बंद की निकली है, लोग दबादब इसको शेयर कर रहे हैं, इसका हकीकत से